हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और टीबीएमएस के इस सीरीज में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ज्वाइन ऑपरेशंस के बारे में कि दो रिलेशंस को आपस में किस किस तरह से ज्वाइन किया जा सकता है। तो लास्ट वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था जिसके थ्रू भी हम दो रिलेशन के सारे ट्यूपल्स को पेयर कर सकते थे, लेकिन कई बार कार्टेशियन प्रोडक्ट फिजिबल नहीं होता है क्योंकि अगर हमारे पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, यानी कई ट्यूपल्स हैं, थाउजेंड्स में ट्यूपल्स हैं और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनको मर्ज करना, आपस में पेयर करना फिजिबल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम ज्वाइन ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। तो ज्वाइन ऑपरेशन ऐसे कहा जा सकता है कि ये कॉम्बिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट और सिलेक्शन प्रोसेस का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा, दो रिलेशंस को आपस में पेयर करेगा और सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनमें से हम सिर्फ उन्हीं ट्यूपल्स को देख सकते हैं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कुछ ज्वाइन ऑपरेशन है, जैसे पहला है हमारा थीटा ज्वाइन। ये कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो इनर ज्वाइन के अंदर आता है। तो थीटा ज्वाइन क्या करता है, डिफरेंट रिलेशन से किसी कंडीशन के बेस पर उन्हें ज्वाइन करता है। जैसे R1 ये ज्वाइन का साइन है एंड थीटा यहाँ यानी कंडीशन हम देंगे और दूसरा रिलेशन जिससे हमें ज्वाइन करना है इस रिलेशन से। तो R1 और R2 को ज्वाइन कर रहे हैं किसी कंडीशन के बेस पर। अब थीटा ज्वाइन में हम किसी भी तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं, चाहे वो इक्वल टू हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कोई भी कंडीशन हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो रिलेशन है हमारे पास, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। हम इन दोनों रिलेशन को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी एट्रीब्यूट इनके बीच कॉमन नहीं है। दोनों रिलेशन में कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ इसे कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट ज्वाइन स्टूडेंट डॉट std, यानी स्टूडेंट टेबल के std कॉलम को किससे ज्वाइन कर रहे हैं, सब्जेक्ट डॉट क्लास, यानी सब्जेक्ट डॉट क्लास एंड स्टूडेंट डॉट std, इन दोनों कॉलम के बेस पर इन रिकॉर्ड्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये किन रिकॉर्ड्स को शो करेगा, जहां दोनों की वैल्यू इक्वल हो, सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को ये शो करेगा। तो इसका रिजल्ट देखें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन अगर थीटा ज्वाइन में हम इक्वल साइन का यूज करें या इक्वालिटी चेक करें तो इसे इक्वी ज्वाइन कहा जाता है। तो जब सेम वैल्यू पर हम रिलेशंस को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, इक्वल वैल्यू पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो वह इक्वी ज्वाइन होता है। देन नेक्स्ट है नेचुरल ज्वाइन। जिस तरह थीटा ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन में हम किसी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते थे, नेचुरल ज्वाइन में किसी भी तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज नहीं किया जाता है। ये नेचुरली दो रिलेशन को आपस में कंबाइन करता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी होता है कि दोनों रिलेशन में कम से कम एक एट्रीब्यूट ऐसे हो जो कॉमन हो और उनका डोमेन भी सेम हो, डोमेन वैल्यू भी सेम हो, तभी हम उन पर नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रिलेशन है, कोर्सेज एंड HOD। अब इन दोनों रिलेशन को हम ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोनों के बीच एक कॉमन एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट, और जो डोमेन वैल्यूज हैं वो भी कॉमन है। तो इन दोनों को नेचुरली ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे इसका रिजल्ट देखें तो ये कुछ इस तरीके का होगा, यानी दोनों टेबल को ज्वाइन करके किसी कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पर ज्वाइन करके उसका रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट है आउटर ज्वाइन। तो थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन को इनर ज्वाइन कहा जाता है, क्योंकि यह मैचिंग एट्रीब्यूट्स के बेस पर रिजल्ट को डिस्प्ले करता था। लेकिन आउटर ज्वाइन में हम सारे ट्यूपल्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, वेदर वो रिलेशन से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो तीन तरह के आउटर ज्वाइंस होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। तो पहला देखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ये सिंबल लेफ्ट आउटर ज्वाइन का है और इस ज्वाइन में लेफ्ट रिलेशन के सभी ट्यूपल्स डिस्प्ले होते हैं, लेकिन अगर इन ट्यूपल्स
के मैचिंग ट्यूपल्स राइट साइड में नहीं मिलते हैं तो वहां नल वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। जैसे यहाँ एक देखें हमारे पास दो रिलेशन है कोर्सेज एंड एचओटी। अब इन दोनों को हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन से ज्वाइन कर रहे हैं तो कोर्सेज रिलेशन के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन अगर इसकी मैचिंग वैल्यू यहाँ नहीं मिल रही है, जैसे 101 कोर्सेज में तो है लेकिन इसके मैचिंग रिकॉर्ड्स यहाँ नहीं है, मैचिंग ट्यूपल्स नहीं है, तो उसकी जगह यहाँ नल वैल्यू डिस्प्ले होगी। 104 एचओटी रिलेशन में है लेकिन क्योंकि कोर्सेज रिलेशन में नहीं है इसलिए ये इसको डिस्प्ले नहीं करेगा। यानी लेफ्ट साइड में जो रिलेशन है उस रिलेशन के सारे ट्यूपल्स डिस्प्ले होंगे और उसके मैचिंग ट्यूपल्स डिस्प्ले होंगे राइट साइड के रिलेशन में। अगर मैचिंग वैल्यू नहीं मिलती है तो वहां नल वैल्यू डिस्प्ले होगी। देन नेक्स्ट है हमारा राइट आउटर ज्वाइन। ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन का ठीक उल्टा है, जिसमें राइट साइड के रिलेशंस के सभी ट्यूपल्स डिस्प्ले होंगे, लेकिन अगर उसकी मैचिंग वैल्यू लेफ्ट साइड में नहीं मिलती है तो वहां नल डिस्प्ले होगा और जो मैचिंग वैल्यूज है उसके साथ डिस्प्ले होंगे। ये सेम एग्जांपल है जो हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन में देखा था, लेकिन अब यहाँ हम राइट आउटर ज्वाइन कर रहे हैं। राइट आउटर ज्वाइन का यह सिंबल है। तो यहाँ देख सकते हैं कि राइट साइड में जो टेबल है एचओडी उसके सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन 104 इसकी मैचिंग वैल्यू लेफ्ट साइड में नहीं है तो यहाँ नल डिस्प्ले हो रहा है। तो ये राइट आउटर ज्वाइन है जहाँ राइट रिलेशन के सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं और लेफ्ट में उसकी जो मैचिंग वैल्यू होती है वह डिस्प्ले होती है। अगर मैचिंग वैल्यू नहीं है तो वहां नल वैल्यू डिस्प्ले होती है। फुल आउटर ज्वाइन में राइट एंड लेफ्ट दोनों रिलेशंस के सारे ट्यूपल्स डिस्प्ले होते हैं। अगर उनके बीच कोई मैचिंग वैल्यूज नहीं मिलती है तो वहां नल डिस्प्ले होता है। जैसे उसी एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कोर्सेज के भी सारी वैल्यूज यहाँ डिस्प्ले हो रही है एंड एचओटी रिलेशंस के भी सारे ट्यूपल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन 101 जो कोर्सेज में है लेकिन उसका मैचिंग रिकॉर्ड एचओटी रिलेशन में नहीं है तो यहाँ नल वैल्यू डिस्प्ले हो रही है और एचओटी रिलेशन में 104 का रिकॉर्ड कोर्सेज में नहीं है तो यहाँ नल वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। इस तरीके से दोनों रिलेशन के सारे ट्यूपल्स इसमें डिस्प्ले होते हैं और ये साइन फुल आउटर ज्वाइन का है जो दोनों साइड के रिलेशंस के सारे ट्यूपल्स को डिस्प्ले करता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने इनर ज्वाइन देखा। इनर ज्वाइन में थीटा, इक्वे ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन, साथ ही साथ आउटर ज्वाइन देखा जिसमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन को हमने डिस्कस किया। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।